Hello everyone. In this video, we will discuss about the factor affecting erythropoiesis. यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे आरबीसी फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, मीन्स इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। अब हम इन फैक्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले फैक्टर वो रहेंगे जो कि क्या करेंगे, हमारी इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कराएंगे, मतलब एक स्टिमुलेशन होना, स्टार्ट करवाना, तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो कि यहाँ पर अभी हम कवर करेंगे। इसके बाद रहेंगे हमारे मैच्योरेशन फैक्टर, मतलब हमारी आरबीसी अपन ने देखा था ना, एक बच्चा है 10 साल का हो गया, बन भी गया, डेवलप भी हो रहा, लेकिन क्या वो मैच्योर भी हो रहा है ना। जैसे गर्ल्स को नहीं सिखाते गुड टच बैड टच, तो एक मैच्योरेशन आना, तो एक रहेंगे मैच्योरेशन फैक्टर। और तीसरा जो फैक्टर रहेगा वो पर्टिकुलरली रहेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट स्टेज में तो हीमोग्लोबिन था नहीं, बनना स्टार्ट हुआ और फाइनल में है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्टार्ट फ्रॉम द स्टिमुलेटिंग फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज हाइपोक्सिया। अब ये हमने हाइपोक्सिया डिस्कस किया था वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी में, कि आरबीसी काउंट कब बढ़ रहा। सिंपल सी बात है, जब भी एरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगा आरबीसी काउंट बढ़ेगा, प्रोसेस ही भाई आरबीसी बनाने की। तो अपन ने हाइपोक्सिया डिस्कस किया था, मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं। तो अब ये हाइपोक्सिया क्या होता है, जैसे ही डिक्रीज होगी, तो देखो हाइपोक्सिया डिक्रीज मतलब ऑक्सीजन डिक्रीज है। अब ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, आरबीसी। तो अगर अपनी बॉडी में आरबीसी बढ़ जाएंगी तो टिश्यू तक ऑक्सीजन सही से पहुँचेगी, इसीलिए ये करवा देता है स्टिमुलेट। किसे स्टिमुलेट करता है, लिवर को और किडनी को। लिवर और किडनी को क्यों ऐसे रिलेट कर रहा, ताकि वो सीक्रेट करेंगी एरिथ्रोपोइटिन, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन ही आरबीसी की प्रोसेस को, फॉर्मेशन को इंक्रीज से स्टिमुलेट कराएगा। तो हम देखते हैं सीधे एरिथ्रोपोइटिन, इट इज़ द सेकंड फैक्टर, है ना। आप सब में चाहो तो एक एक लाइन लिख सकते हो, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर और स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। अब हम देखते हैं एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा। तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, सबसे पहले तो ये क्या कराता है, कॉज फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू आरबीसी इनटू सर्कुलेशन। मतलब हमारी जो आरबीसी हमने देखा था बन रही थी बोन मैरो में, तो बन भी इसी की वजह से रही हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा था कि वो रिलीज होंगी सर्कुलेशन में, उसमें भी सिर्फ 2 ही रिलीज होती हैं सर्कुलेशन में, मेनली मैच्योर, थोड़ा सा अमाउंट इमैच्योर का भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेशन कहाँ से हुआ था, अपन ने देखा था ना, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट, एरिथ्रोसाइट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, इमैच्योर एंड मैच्योर। तो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ कॉलोनी फॉर्मिंग से, किसका, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट का। तो ये प्रमोशन यही करता है, यही करवाता है, प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ प्रोएरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट एरिथ्रोसाइट। दूसरी चीज कि अब वो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से 5-6 स्टेज के थ्रू कहाँ जाएगी, मैच्योर एरिथ्रोसाइट में। वो डेवलपमेंट भी यही करवा रहा, डेवलपमेंट ऑफ प्रोएरिथ्रोब्लास्ट इनटू मैच्योर एरिथ्रोसाइट थ्रू सेवरल स्टेजेस। मतलब इसके बाद थोड़ा ना डायरेक्ट लिया जाएगी, इसके बाद इंटरमीडिएट, लेट, इमैच्योर ये सब आएंगी। तो ये पूरा हमारा करवाता है एरिथ्रोपोइटिन। और उसके बाद जब हमारी आरबीसी अब मैच्योर हो गई है, तो इसे बोन मैरो में तो रहना नहीं है, ब्लड में जाना है। तो ब्लड में भी जो एंटर करवाता है हमारा, यही करवाता है रिलीज ऑफ मैच्योर एरिथ्रोसाइट इनटू द ब्लड। एरिथ्रोपोइटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा फोर्थ फैक्टर विच इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक्चुअली में से अपन उसमें भी पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड में T3, T4 ये सारे वहीं से रिलीज होते हैं। तो ये भी क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस में अपना रोल देता है, कई स्टेज में एसेलरेट करेगा, मतलब एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज करेगा, ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता। इसके अलावा वाइटामिन्स, अब वाइटामिन्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ स्टिमुलेटिंग में आएंगे, कुछ मैच्योरेशन में। जैसे कि हमारा विटामिन B12 है ना, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग विटामिन बोलते हैं, आप बोल सकते हो, क्लियर प्रोनाउंसिएशन या तो होता है विटामिन अमेरिकन में और विटामिन होता है ब्रिटिश में, हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं, तो विटामिन आप बोल सकते हैं। विटामिन भी बोलो तो भी गलत नहीं है, सब समझते हैं, नहीं तो बोल रहे हो सर मिलो बाहर बहुत, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये विटामिन, आप लोग विटामिन भी बोल सकते हो। तो B2, B6 और हमारा CDE। अब देखो सिंपल सी बात है यार, ये क्या कर रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में हेल्प,
मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन में। तो जिसमें इनका लेवल अच्छा है जिस व्यक्ति में, उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छा। लेकिन मान लो कि किसी में इन विटामिन्स की कमी है तो उसमें आरबीसी का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा, मतलब आरबीसी का काउंट होगा डिक्रीज और उसे कॉज हो सकता है एनीमिया। अपन ने देखा था ना, चाहे आरबीसी कमी हो, ब्लड की कमी हो, हीमोग्लोबिन की, उसे अपन बोलेंगे एनीमिया। जैसे कि अभी आयरन भी आएगा, है ना, आयरन की कमी फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया देखने मिलता है, तभी तो टैबलेट भी देते हैं कि कहीं उनमें ताकि एनीमिया डेवलप ना हो। अच्छा, ये तो सिर्फ मैंने एनीमिया बताया। इन विटामिन से और भी डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे विटामिन बी की कमी हो जाए तो इसमें पर्टिकुलरली बेरी रोग सुना होगा, स्किन डिसीज़ होता है थोड़ा सा। सी की अगर कमी होती है ना तो एनीमिया तो हो ही सकता है, साथ ही स्कर्बी क्या होती है, देखना कई लोग के मसूड़े से खून आता है, और या किसी को आप देखना चोट लगती है ना तो उनमें घाव नहीं भरते, मतलब कुछ जो हीलिंग वाले फाइबर रहते हैं ना उनकी कमी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी का तो सबको पता ही होगा, रिकेट्स जिसे सुखंडी बोलते हैं, मतलब लड़कियों को आजकल आप देखना उनमें कुछ ज़्यादा ही कमी हो रही, मतलब इस टाइप की लड़कियां रहेंगी, ऐसे हो गया सिर, ऐसे उनके रहेंगे ऐसे हाथ पैर, मतलब बस सिर ही समझ में आ रहा, अजीब ही टाइप से हो रहे हैं भाई, लड़ती रही लड़कियां। तो ऐसे करके सुखंडी भी हो जाती कई बार, किससे, विटामिन डी की कमी से। लड़कों में भी हो सकता है, नहीं तो लड़कियां गुस्सा हो जाए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैच्योरेशन फैक्टर। मतलब इससे पहले तो हमने ये देखा ऐसे फैक्टर जो कि स्टिमुलेट करवा रहे थे प्रोसेस को या डेवलपमेंट। अब मैच्योरेशन है ना, जैसे अपन होता है ना गुड टच बैड टच, ऐसा वैसा एक मैच्योरिटी आती है लड़कों में, बच्चों में, लड़कियों में। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो पर्टिकुलरली इन आरबीसी को मैच्योर करते हैं कि भाई आपका फंक्शन आरबीसी कैरी करना, तो आपको आरबीसी कैरी करना, आपका फंक्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, आरबीसी तो वो खुद है, तो ये कौन करवाता है? तो ये करवाते हैं, पहला फैक्टर है हमारा विटामिन B12। हमारा जो विटामिन B12 है, देखो एक चीज़ तो हमें से बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम क्यों बोल रहे हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर? तो एक्सट्रिंसिक आपने एग्जिट सुना होगा, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, क्योंकि हमारे जो विटामिन B12 है ना मेनली हमें बाहर से ही मिलता है, हमारी बॉडी नहीं बनाती, जो हम खाना खाते हैं ना, फूड इनटेक करते हैं उससे मिलता है। सो बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डाइट, तो हमने से बोला एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अब देखो आपने बाहर से लिया, खाने से मिल रहा, मतलब एब्जॉर्प्शन इसका होगा इंटेस्टाइन से, और उसके बाद ये स्टोर होता है लिवर में। अब लिवर में तो स्टोर है, लेकिन जब भी ये प्रोसेस होनी रहती है ना एरिथ्रोपोइसिस, और इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, हमारे बोन मैरो में, पूरे ब्लड के थ्रू ही प्रोसेस होती है। अब देखो ये बोन मैरो में पर्टिकुलरली जाके क्या करवाता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन आरबीसी। आरबीसी में जो डीएनए है ना, डीएनए का क्या करवा रहा, डीएनए का सिंथेसिस। लेकिन आप बोलोगे सर कि आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो डीएनए कहाँ से आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता भाई, उसको मान लेते, डीएनए कैसे आया? तो देखो भैया अपनी फाइनल स्टेज में नहीं होता, उससे पहले जो स्टेजेस थी उनमें तो था ना, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में था, अर्ली में था, इंटरमीडिएट में था, और लेट की भी आधी स्टेज में था, तो उन स्टेज में तो है, तो डीएनए भी होगा, तब उनमें क्या करवाता है, सिंथेसिस। लेट्स मूव। नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं बुक में लाइन देख के। द सेकेंड वन इज इंटेंसिंग फैक्टर ऑफ कैस्टल। पहली चीज़ ये ध्यान दे लो कि इसे इंटेंसिंग अब इसलिए बोल रहे हैं, ये हमारी बॉडी खुद बनाती है। फैक्टर ऑफ कास्टल ये पर्टिकुलरली मैं इजीली बोलूँ तो स्टमक से बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है ना, प्रोडक्शन इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम पैराइटल सेल। गैस्ट्रिक म्यूकोसा का सीधा मतलब समझो कि स्टमक की एक कवरिंग, और उसी में होती हैं कुछ सेल। जब हम स्टमक देखेंगे कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ऐसे करके कुछ रीजन, वहाँ ये ग्लैंड भी आएंगी, कार्डियक, फंडिक ग्लैंड, और उन्हीं में सेल प्रेजेंट होती है, वहाँ बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी बस समझ लो कि स्टमक से बना। अब देखो एक खुद रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि विटामिन बी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था ना B12 का इंटेस्टाइन से, यही करवाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और B12 करवा रहा था सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन आरबीसी, जो कि मैच्योरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब हम देखते हैं फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, क्योंकि आरबीसी का काम ही ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, और वो करते ही हीमोग्लोबिन। अब हमने बना दिया आरबीसी, हीमोग्लोबिन है ही नहीं, का मतलब का आरबीसी, हम मर रहे हैं, हम बोल रहे भैया ऑक्सीजन कैरी करो कैरी करो, अब आरबीसी है लेकिन बोल रहे हमारे पास हीमोग्लोबिन ही नहीं है।
तो ये हरकतें ना हो, ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस ज़रूरी है। तो अब इस हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन आयरन और ग्लोब्यूलिन दो चीज़ से मिलकर बना। तो पहला तो इम्पोर्टेंट है आयरन, इसके अलावा कॉपर, अमीनो एसिड और कुछ वाइटामिन भी इसके लिए नेसेसरी होते हैं। और यही रीज़न था कि अगर आपका आयरन नहीं रहेगा तो ये नहीं बनेगा और आपकी हो जाएगी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रेग्नेंट फीमेल में बहुत कॉमन रहती है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।